अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आपका टीचर प्रोफेसर कबीर अहमद। तो जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ फर्स्ट ईयर क्लास कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर एंड वन डे मास्टर प्लान, जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। आपके फर्स्ट ईयर क्लास कंप्यूटर के 10 चैप्टर्स हैं और बहुत ईजी चैप्टर्स हैं। आपने फर्स्ट ईयर क्लास कंप्यूटर के 10 चैप्टर्स में से कितने चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है और किन चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वन डे मास्टर प्लान की तरफ आते हैं। तो वन डे मास्टर प्लान के अंदर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर शामिल किए गए हैं जिनको आपने कंप्लीट तैयार करना है, वो आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 है। आपने इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट तैयार करना है। कंप्लीट से मुराद आपने इन 3 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और MCQs को भी तैयार करना है। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जस्ट आपने इन 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है और साथ आपने इन 4 चैप्टर्स के MCQs को तैयार कर लेना है। अब पासिंग फार्मूला क्या है, एवरेज का फार्मूला क्या है और टॉपर स्टूडेंट का क्या फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोअर स्टूडेंट की तरफ आते हैं। लोअर स्टूडेंट ने पासिंग मार्क्स लेने के लिए जस्ट चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो आप इन 4 चैप्टर्स को तैयार करने के बाद फर्स्ट ईयर क्लास कंप्यूटर के पेपर में 46 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं अगर आप इन 4 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये तो हो गया पासिंग फार्मूला। अब आते हैं एवरेज स्टूडेंट की तरफ। एवरेज स्टूडेंट ने इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट तैयार करना है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 को। इसके बाद एवरेज स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और 9 के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। अगर एवरेज स्टूडेंट्स इन 6 चैप्टर्स को तैयार करता है तो एवरेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर क्लास कंप्यूटर के पेपर में 60 मार्क्स इजीली गेन कर सकता है अगर आप इन 6 चैप्टर्स को कंप्लीट तैयार करते हैं। कंप्लीट से मुराद चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और 9 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें। इसके बाद चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 को कंप्लीट तैयार करें। इसके बाद टॉपर स्टूडेंट का क्या फार्मूला है। टॉपर स्टूडेंट ने इन तमाम चैप्टर्स को तैयार करना है, जो तरतीब बताई है उसी तरतीब के मुताबिक आपने इन 7 चैप्टर्स को तैयार करना है। इसके बाद आपने 10 चैप्टर्स के MCQs को तैयार कर लेना है। अगर लोअर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट थोड़ी सी मेहनत इस गेस्ट पेपर पर कर लेता है तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स वन डे की तैयारी के बाद फर्स्ट ईयर क्लास कंप्यूटर के पेपर में 70+ मार्क्स जरूर लेंगे और आपके जरूर 70+ मार्क्स आएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को कमेंट बॉक्स में आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और लिखना है कमेंट के अंदर सर 70+ मार्क्स चैलेंज एक्सेप्टेड। तो आपने इस कमेंट को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करना है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि किन स्टूडेंट्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो बता दिया आपने इन चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग नहीं बताई और MCQs की पेयरिंग नहीं बताई। तो सबसे पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ गेस्ट पेपर शेयर करने के साथ साथ मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये गाइड करता चला जाऊंगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किन चैप्टर्स को शामिल किया गया है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये तमाम बातें गेस्ट पेपर के साथ साथ मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, लेकिन आपको चैप्टर नंबर 1 में से ना ही शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं तो इसलिए आपने चैप्टर नंबर 1 को तैयार नहीं करना। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चैप्टर्स को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किन चैप्टर्स को शामिल किया गया है। चैप्टर नंबर 2 में आपको पेपर में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके चैप्टर नंबर 2 को शामिल किया गया है। चैप्टर नंबर 2 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 को शामिल किया गया है। चैप्टर नंबर 3 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इन 3 चैप्टर्स को शामिल किया गया है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने जस्ट चैप्टर नंबर 2 को तैयार करना है। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 को तैयार करना है। आपने जस्ट इन 2 चैप्टर्स को तैयार करना है। अगर आप इन 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन इन 2 चैप्टर्स में से पेपर में कवर हो जाता है। तो आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। ये आपके चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने नहीं तैयार करना। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को
भी तैयार करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में से आपको पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 3 में से पेपर में पूछे जाने हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 के ये इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 3 में से ज़्यादातर डेफिनेशन वाले ही शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं या आपको यूजेस पेपर में आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में से। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो आपको पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी आना है चैप्टर नंबर 3 में से। तो अब आपका जो चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन डाटा ट्रांसमिशन मोड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डाटा कम्युनिकेशन वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद अगेन डाटा ट्रांसमिशन मोड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आपका डाटा अनकोडिंग, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके चैप्टर नंबर 3 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। चैप्टर नंबर 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। चैप्टर नंबर 4 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में से आपको पेपर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट, उसके अंदर ये चैप्टर को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 के इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके किन चैप्टर्स को शामिल किया गया है, फिर आपको उन चैप्टर्स के कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 को भी शामिल किया गया है दोबारा। चैप्टर नंबर 3 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 को शामिल किया गया है। तो चैप्टर नंबर 6 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो ये 3 चैप्टर्स आपके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर शामिल किए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब इधर आपने चैप्टर नंबर 3 को भी तैयार करना है, चैप्टर नंबर 5 को भी तैयार करना है और चैप्टर नंबर 6 को भी तैयार करना है। तो आपने पहले चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए होने हैं। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट तैयार करना है और इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 6 के मैंने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए बोला है, यानी कि आपने इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट तैयार करना है। कंप्लीट से मुराद आपने इन 3 चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जस्ट आपने चैप्टर नंबर 5 को ही तैयार करना है। और इधर ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी पेयरिंग बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको पेपर में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तीनों पार्ट्स के अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और तीनों पार्ट्स में आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब जो आपका एक पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन का रह गया वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 को शामिल किया है और चैप्टर नंबर 9 को शामिल किया है। चैप्टर नंबर 8 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में, गौर से सुन लेना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की पेयरिंग है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने हैं, यानी कि आपने इन दोनों चैप्टर्स के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो ये आपकी पेयरिंग है क्वेश्चन नंबर 4 की भी और क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 8 और 9 को ऐड किया है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चैप्टर नंबर 3, 5 और 6 को ऐड किया है। इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 के ये 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इन लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो जस्ट आपने इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। चैप्टर नंबर 6 के आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं तैयार करना और ना ही आपको चैप्टर नंबर 6 में से इस साल लॉन्ग क्वेश्चन आना है। लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग इस वीडियो के एंड पर मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर देता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग क्या है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है तो कर सकते हैं, वरना आप चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस को चॉइस के तौर पर स्किप कर सकते हैं। ना ही आपको चैप्टर नंबर 7 में से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आना है, लेकिन आपको चैप्टर नंबर 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7 में से पेपर में आना है। तो आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लें, लेकिन मेरे ओपिनियन के मुताबिक आप चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट ना करें। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 8 में आपको पेपर में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। इसमें आपको जो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो आपके फंक्शंस ही होते हैं, जैसे है क्लिक बोर्ड, वर्ड प्रोसेसर, इसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसके बाद मेल इमर्ज,
इसके बाद MS वर्ड, इसके बाद हेडर एंड फुटर इन MS वर्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं चैप्टर नंबर 8 में से। तो आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ गया तो वो आपको यूजेस वाला शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 2 पेपर में आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आने हैं। तो जस्ट आपने चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 आपका लास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 10 के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी नहीं तैयार करना और ना ही आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग तो मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ नहीं शेयर की। आपको पेपर के अंदर 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का एक ही पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका पार्ट बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन का, वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका पार्ट बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन का, वो आपका चैप्टर नंबर 3 में से बनेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बनेगा, वो आपका चैप्टर नंबर 5 में से बनेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बनेगा, वो आपका चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो आपका पार्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ये आपका चैप्टर नंबर 10 में से बनेगा। लेकिन ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है और शॉर्ट क्वेश्चन की भी पेयरिंग आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी है। अगर मैं डिटेल से आप तमाम स्टूडेंट के साथ हर एक पॉइंट डिस्कस करता तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होना था, इसलिए मैंने शॉर्टकट वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें गाइड कर दी हैं। जस्ट आपने इसी गैस पेपर को फॉलो कर लेना है, जो पेयरिंग स्कीम बताई है, जो मैंने 1 डे मास्टर प्लान बताया है, जस्ट आपने उसी प्लान को फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके फर्स्ट ईयर क्लास कंप्यूटर के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और 70+ मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स के अंदर चैलेंज एक्सेप्ट लिखना है, सर फर्स्ट ईयर क्लास कंप्यूटर 70+ मार्क्स चैलेंज एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया? हर एक पॉइंट मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।